हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 शेड्यूल टू बी डन ऑन 7 सितंबर 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो आप ही की पोएम है, आपकी चैप्टर, आपकी जो बुक है उसका विंड। तो विंड पोएम पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना है। Read the extract given below from the poem Wind and answer the questions that follow। तो आपकी देखिए, wind comes softly। wind को कह रहे हैं, पोइट क्या कह रहे हैं, पोइट कौन है, सुब्रमण्य भारती। उन्होंने कहा wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers। आराम से आओ, सॉफ्टली आओ, हवा धीरे धीरे बहो, जो शटर हैं विंडोज़ के उनको मत तोड़ो, स्कैटर पेपर्स को इधर उधर मत फैलाओ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। कई बार इतनी तेज़ आती है हवा तो देखिए आपकी सब चीज़ें, जब एक तूफान की तरह आता है तो सब चीज़ें क्या होती है, एकदम से सब इधर उधर सब तहस नहस हो जाता है, सब गिर जाता है, पेड़ भी उखड़ जाते हैं। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे गिर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने पेजेस फाड़ दिए बुक्स के। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश को ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो, तुम जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, उनका फन करते हो, उनका मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। ये क्रम्बलिंग का मतलब क्या है, शेकिंग, शेक कर रहे हैं। जब हवा आएगी तो क्या होता है, शेक करता है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है तो दरवाजे हिल रहे हैं, घर हिल रहे हैं, जो कच्चे बने हुए मकान हैं, जो वीक हैं, वुड है, बॉडीज़ हैं, सब लोग हिल रहे हैं। सबके दिल जो है वो भी क्या होता है, बहुत डर लग रहा होता है, दिल धड़क रहे होते हैं। अगर आप बच्चे भी ज़ोर से हवा आ जाए, ज़ोर से बारिश आ जाए, बादल गरजने लगे तो क्या लगता है आपको, बहुत डर लगने लगता है ना। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विनोइंग आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, किस तरह से झटका दिया जाता है और फिर चीज़ों को, और क्रश देम ऑल, उनको क्रश कर रहा है, उनको पीस रहा है, उनको जैसे बिल्कुल उसके टुकड़े करके उसको बदल देना है, किसी भी चीज़ को उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब हमें क्या कह रहे हैं, हमें पोइट ने ये कहा कि हमारे कहने से हवा नहीं मानेगी, वो अपना डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू रखेगी। हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर। तो एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो विंड है ये हार्डशिप्स, हमारी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, ये विंड हार्डशिप्स को डिनोट कर रही है। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, वो मुश्किलें नहीं रुकेंगी, हमारे कहने से वो नहीं थमेंगी। हमें क्या करना है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आइए चलिए मिलके अपने जो घर हैं उन्हीं को स्ट्रॉन्ग बनाएं। उन्हीं को स्ट्रॉन्ग बनाने से क्या होगा, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और अच्छी तरह से अपने डोर्स को टाइट करें और फर्मली करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने हार्ट को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, एग्जिस्ट कर सके, रेजिलेंस डेवलप करनी है। हम हर सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर चीज़ को फेस कर सकें, और उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करेंगे तो विंड क्या होगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड क्या करती है, जो कमज़ोर आग है उसको तो बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। ही कौन है यहाँ, ही है विंड। विंड को ही से कहा गया है, ही से किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ही रिप्रेजेंट्स विंड। तो विंड क्या करती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है, आप देखो अगर आग लग जाती है, कई बार आप सुनते हो न्यूज़ में जंगलों में आग लग गई तो वो आग और बढ़ जाती है हवा के चलने से। जो स्ट्रॉन्ग आग होती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर है, उसको वो और भड़का देती है। आप देखिए कभी भी कोयले वाली, जब आप किसी से भुट्टा लेने जाते हैं तो जब उस पर कोयले को आग लगाई जाती है, या प्रेस वाला भैया जब आग लगा रहा होता है अपने कोयले को, प्रेस को गर्म करने के लिए, तो हवा देता है। जब छोटी आग होती है, जब उसने माचिस की तिल्ली से अभी लगाई है तब वो हवा नहीं देता, जब थोड़ी सी आग वहाँ पर बढ़ने लगती है तो उसे हवा देता है, उसे और बढ़ाने के लिए। तो जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसे हवा और बढ़ाती है, उसे और भड़का देती है, फ्लरिश करती है।
हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी फ्रेंडशिप जो है वो गुड है। वी प्रेज हिम एवरी डे, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, हम इसे प्रेज करते हैं एवरी डे। देखिए अगर देखिए हार्डशिप है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। हम लोग क्या कहते हैं कि ईसीजी जो हमारी, अगर आप देखें एक एग्जांपल ये भी दिया जाता है कि ईसीजी क्या होता है। ईसीजी में देखिए लाइंस ऐसे अप डाउन होती है, अप डाउन होती है। लाइफ में इसी तरह से अप डाउन्स आते रहते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो पर्सन नहीं है, अब डेड है। तो अप डाउन्स तो लाइफ में बने रहेंगे। हमने उसको उसके सर्वाइवल में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो एक बार उसमें सर्वाइव करना सीख जाता है वही एग्जिस्ट कर पाता है। ये हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने अपनी तैयारी रखनी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसे अच्छे से फेस कर सकें। ये हमें समझाया गया है इस पोएम के थ्रू। द विंड, क्वेश्चन है आपका, द विंड ब्लोज आउट डैश फायर एंड मेक्स डैश फायर रोर एंड फ्लरिश। तो अभी हमने ये पढ़ा लास्ट लाइंस में कि विंड क्या करती है, मेक, ये देखिए ब्लोज आउट वीक फायर, वीक फायर्स को ब्लो आउट करती है, बुझा देती है, और स्ट्रॉन्ग फायर को क्या करती है, रोर एंड फ्लरिश। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा ब्लोज आउट वीक, और फ्लरिश किसको करती है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फायर्स को रोर करती है, उनको फ्लरिश करती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ये सैड, हैप्पी, डोमेस्टिक, वाइल्ड और स्ट्रॉन्ग वीक ये नहीं है। तो आपको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उसको देखिए, कंफ्यूज करने के लिए ये भी आपको दिया गया था। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आगे पीछे कर देंगे तब भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज इन द पोएम। तो अभी हमने पढ़ा कि विंड क्या सिंबलाइज करती है, हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की तो कोई बात ही नहीं है। चैलेंजेस एंड मेमोरीज नहीं, चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स, हार्डशिप्स आती है हमारी लाइफ में, बहुत से चैलेंज आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनाफोरा। एनाफोरा इज ए rhetorical device that features repetition of word or phrase at the beginning of successive sentences, phrases or clauses। रिपीटिशन ऑफ किसी भी फ्रेज का जब रिपीटिशन होता है, किसी वर्ड का रिपीटिशन होता है। देखिए जब अल्फ़ाबेट का किसी हुआ था, कॉन्सोनेंट का या वॉवल का, तो हमने उसे एजोनेंस एलिट्रेशन बोला। जब कोई फ्रेज, क्लॉज, कोई भी वर्ड आपको दिख रहा है कि वो रिपीट हो रहा है और वो उसी पॉइंट पे, उसी स्टार्टिंग में, उसी पे ही रिपीट हो रहा है बिगनिंग में, तो वो क्या होता है, एनाफोरा होता है। विद मेलाइज टूवर्ड नन, विद चैरिटी फॉर ऑल, विद फर्मनेस इन द राइट। तो ये विद देखिए सेम उसी पोजीशन में बार बार रिपीट हो रहा है ये फ्रेज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनाफोरा है। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा फ्रॉम द पोएम। अब हमें एग्जाम्पल देना है एनाफोरा का पोएम में से। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स। देखिए डोंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग, अब देखिए क्रम्बलिंग रिपीट हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड। पहले क्रम्बलिंग सेंटर में था, फिर क्रम्बलिंग स्टार्टिंग में आया कॉमा के बाद, और सेंटेंस अभी चेंज हुआ तो फिर स्टार्टिंग में आया, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में नहीं था, तो ये नहीं है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो यहाँ पर भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो एनाफोरा कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन 1 में है। यहाँ पर डोंट स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ कहा है ना, एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस। सेंटेंस जब बदल रहे हैं तो सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में, ये दोनों सेंटेंस, ये जो ऑब्लिक है ये आपको बता रहा है कि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया। सेम पोजीशन में जब सेम फ्रेज, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे एनाफोरा आएगा। द क्रम्बलिंग, द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। तो क्रम्बलिंग का मतलब क्या है, क्रम्बलिंग का मतलब है शेकिंग। तो शेकिंग में फ्रस्ट्रेटिंग, शैटरिंग, कोलैप्सिंग और बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होता है चिपकना, चिपकाना, किसी चीज़ को जोड़ देना, और इन सब का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ टूट जाना, डिस्ट्रक्शन होना, परेशानी होना। तो यहाँ पे आपने डज नॉट कॉरस्पॉन्ड पूछा था तो आंसर क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग। अगर आप उसके सेंस को समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे, तब भी आप सही आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे एमसीक्यूज में। द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट इज नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे। अब क्या नहीं कह रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। नॉट आ रहा है, प्रिपेयर्ड रहेंगे। उन्होंने कहा है स्ट्रॉन्ग बने, कहा है हेल्दी बने, कहा है तभी हम एग्जिस्ट कर पाएंगे। हिडन, छुपने के लिए नहीं कहा, उन्होंने फेस करने के लिए कहा है, ठीक है। विच ऑफ द कोट मैचेस द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट।
इनमें से कौन सी कोट है जो हमारी जो एक्सट्रैक्ट का मीनिंग है उससे मैच करती है। तो देखिए, डोंट डाउट एवरीथिंग, फाइंड योर ओन लाइट। हर चीज़ पर डाउट करो, अपना खुद का रास्ता ढूंढो। इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ इसमें यहाँ पे नहीं कहा गया। लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। लाइफ बैलेंस है कि आप कितना उसको रखना चाहिए, कितना आपको छोड़ देना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं कहा। द ग्रेटर योर स्टॉर्म, जितना बड़ा तूफान, जितना ग्रेट आपका तूफान है, द ब्राइटर योर रेनबो, उतना ही ब्राइट आपका रेनबो बनता है, उतना ही ब्राइट हमारा इंद्रधनुष, यानी कि उसके रिजल्ट्स उतने ही कलरफुल, उतने ही अच्छे होते हैं। जितनी आप ज़्यादा हार्डशिप से निकलते हैं उतना निखर के आते हैं। कहते हैं ना, सोना भी तब के निखरता है। बेटा आप ये सुनते हैं फ्रेज़, तो जितने हम हार्डशिप्स को फेस करते हैं उतनी हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उतना ही हम सब कुछ सीख, उतना हम एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते हैं, मेच्योर होते हैं और प्रिपेयर होते हैं आगे आने वाली और जो न्यू सिचुएशंस हैं उसके लिए और चैलेंजेस के लिए। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली टू safe against COVID-19, wear a mask and keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.